देखिए, ये है लेटेस्ट अपडेट 29 मई 2020 12:15 PM। ज़्यादातर छात्र और अभिभावक लॉकडाउन के बाद सीबीएसई स्कूल और अन्य बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूलों के पुनः खुलने की तारीखों के बारे में जानना चाहते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ताज़ा अपडेट ये है कि एनसीईआरटी और एमएचआरडी ये दोनों मिलकर लॉकडाउन के बाद स्कूलों को खोलने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकडाउन के बाद ऑड इवन की तर्ज पर सीबीएसई और अन्य बोर्ड के स्कूल चल सकते हैं, खोले जा सकते हैं, या 30% से 50% उपस्थिति के साथ फिर से स्कूल शुरू हो सकते हैं, और वो भी कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के लिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का आसानी से पालन हो सके। तो इस बात पर जो है एनसीईआरटी और एमएचआरडी विचार कर रहे हैं कि कौन सा तरीका जो है उपयुक्त होगा, ऑड इवन या 30 से 50% की उपस्थिति, जिसके आधार पर जो है स्कूलों को खोला जा सकता है। अन्य मंत्रालयों के परामर्श के बाद एमएचआरडी जल्द ही सीबीएसई स्कूलों और अन्य बोर्डों के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा कर सकता है। एक शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी दिशा निर्देशों के साथ शामिल किए जाने की उम्मीद है। एमएचआरडी अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद ही सीबीएसई और अन्य बोर्ड के स्कूलों के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा कर सकता है। दिशा निर्देशों के अलावा शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल भी जारी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या जोन वाइज स्कूल खुलेंगे, क्या ऑड इवन सिस्टम लागू होगा, या फिर क्या प्रेजेंस में परसेंटेज के आधार पर स्कूल खुलेंगे। तो आइए देखते हैं इस संबंध में क्या है डिटेल्स। तो देखिए, एक संभावना ये भी बनती है कि जोन वाइज खुल सकते हैं स्कूल। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार स्कूल जोन वाइज खुल सकते हैं। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के स्कूलों की सबसे पहले खुलने की उम्मीद है। सीबीएसई स्कूलों की जुलाई के महीने में खुलने की उम्मीद है, मगर अभी तक तारीखों के लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब एक बात और समझ लें कि 8वीं से 12वीं तक कक्षा तक के विद्यार्थियों की स्कूल में हो सकती हैं क्लासेज, और लग सकता है ऑड इवन का रूल। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 8वीं से 12वीं तक की नियमित क्लासेज 30% से 50% उपस्थिति के साथ आयोजित की जा सकती हैं, और बाकी कक्षाओं के छात्र अपने घर से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे। ऐसा माना जा सकता है कि स्कूलों में इवन ऑड रूल लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि एक कक्षा के 50% विद्यार्थी एक दिन आएंगे और फिर अगले दिन बाकी के 50%, यानी कि अल्टरनेट दिनों में 50% विद्यार्थी आ सकेंगे। तो आइए बात करते हैं कि फिर क्या इस संबंध में टीचर्स को कोई ट्रेनिंग मिलेगी, और क्या सिलेबस में कटौती की जा सकती है या सिलेबस वही रहेगा। तो आइए इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। तो चूंकि स्कूलों को संचालित करने का सिस्टम बदल रहा है, क्लासेस का सिस्टम बदल रहा है, तो पढ़ाई का सिस्टम भी चूंकि परिवर्तित हो रहा है, इसलिए शिक्षकों को ट्रेनिंग इस संबंध में दी जाएगी। स्कूलों के अंदर दोबारा क्लास शुरू होने से पहले शिक्षकों को जरूरी प्रशिक्षण दिए जाने की उम्मीद है, और इसके लिए एमएचआरडी टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी जारी कर सकता है, और स्कूल भी अपने स्तर से टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों का पालन हो और कोविड-19 से बचाव हो सके। और एक बात और भी है कि सिलेबस में भी कटौती हो सकती है। एक ऑनलाइन सत्र के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने पहले ही इस ओर इशारा किया था कि सीबीएसई विभिन्न स्थितियों का आकलन कर रहा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई सिलेबस में भी जो है वो कुछ कटौती की जा सकती है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड 2020 की परीक्षाएं कब तक होंगी। देखिए, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये हुई थी कि परीक्षा शुरू हो गई थी और कुछ पेपर्स हो गए थे, उसके बाद लॉकडाउन लागू हो गया,
जब लॉकडाउन लागू हो गया तो कुछ परीक्षाएं जो है, कुछ पेपर्स की परीक्षाएं रह गई। तो बचे हुए जो पेपर्स हैं उसके लिए सीबीएसई पहले ही डेट शीट जारी कर चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई 12th डेट शीट 2020 के अनुसार कक्षा 12 का पहला पेपर होम साइंस जो है ये 1 जुलाई को होगा। ऐसे ही सीबीएसई 10th डेट शीट 2020 के अनुसार पहला पेपर सामाजिक विज्ञान विषय 1 जुलाई 2020 को होगा और अंतिम पेपर जो है अंग्रेजी विषय का 15 जुलाई 2020 को होगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। एग्ज़ाम्स, बाकी पेपर्स के कब होंगे, क्लासेस कब से शुरू होंगी, स्कूल कब खुलेंगे, क्या रहेगा पढ़ाई का सिस्टम, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया था, या जो लोग जो है अभी एडमिशन लेना चाहते हैं या 6वीं से 12वीं तक की क्लास खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इसकी जानकारी होगी, आपके फ्रेंड्स को इसकी जानकारी होगी और उन्हें इसको लाभ मिलेगा। उनके दिमाग में जो टेंशन है वो टेंशन दूर होगी। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए, और ये भी एक तरह से आपकी समाज सेवा भी है, और साथ ही साथ ये है कि आपके फ्रेंड्स को जो है इस जानकारी से उनके दिमाग में जो दिक्कत है, जो भ्रम है, जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न जो है दूर होगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।